अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूज्ड टू और बी यूज्ड टू। इन दोनों को हमने देखना है कि क्या हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको अटेंटिव होकर सुने कि क्या चीज़ें हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और थोड़ी सी जगह ऐसी है जहाँ बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो वो मैं कोशिश करूँगी कि उसको क्लियर करूँ कि हमने कहाँ उस जगह पे हमने कंफ्यूज नहीं होना और उनका मीनिंग क्या है दोनों का अलग अलग। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू को क्या डेफिनेशन है और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, पहले हम डेफिनेशन देख लें। यूज टू का मतलब है डिस्क्राइब अ हैबिट, यानी इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। इसको हम उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ हमने किसी बंदे की हैबिट बतानी हो कि इस बंदे की ये चीज़ आदत है या एक्शन और स्टेट, या हम बंदे का जो अमल है वो बता रहे हैं या उसकी जो हालत है वो बता रहे हैं इन द पास्ट, यानी माजी में बंदे ने जो उसकी हैबिट बन गई थी, जो उसकी आदत हो गई थी, जो करता रहा था, उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज टू। ठीक है, इन द पास्ट दैट इज़ नो लॉन्गर ट्रू इन द प्रेजेंट, यानी वो जो उसकी आदत हो गई थी माजी में किसी काम का करने की, वो माजी में ही थी बंदे की आदत, और अब वो उसकी आदत नहीं है, अब वो बंदा उस चीज़ से आगे निकला है, वो आदत उसकी माजी में ही रह गई है। किसी भी बंदे की जो हैबिट है, जो बंदे की आदत बन गई थी, आदत हो गई थी बंदे को कोई काम करने की, उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू। ठीक है, उर्दू में हम कहेंगे कि आदत थी, यानी उस बंदे को वो कोई भी जो काम कर रहा था वो काम करने की उस बंदे को आदत थी। कैसे सेंटेंस इसका होगा कि किया करता था, हम इसको कहेंगे, या जाया करता था, खाया करता था, आया करता था। इस तरह के आखिर में यूज़ होते हैं था, यानी करता था, यानी वो करने की उसको बंदे को आदत थी, किया करता था, खाया करता था, जाया करता था। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमने यूज टू यूज़ करना है। जैसे कि वो हमारे घर आता था या वो हमारे घर आया करता था, एक ही बात है कि वो हमारे घर आता था या वो हमारे घर आया करता था, यानी उसकी ये हैबिट थी, उसकी ये आदत थी कि वो हमारे घर आया करता था। ठीक है, माजी में उसकी ये आदत थी कि वो आया करता था हमारे घर, अब नहीं है, क्योंकि अब वो उस चीज़ से आगे आ गया है। अब वो बंदा मिसाल के तौर पर एक बंदा था, वो अपने बचपन में किसी के घर जाया करता था, अपने लेट्स सी वो अपने कज़न के घर जाया करता था बचपन में। अब वो बंदा बड़ा हो गया है, वो अपने किसी और रिलेटिव को या किसी और बंदे को, अपने दोस्त को बताता है कि मैं बचपन में अपने कज़न के घर जाया करता था। ठीक है, अब वो बड़ा हो गया है, अब वो नहीं जाता, वो अपनी बचपन की बात बता है कि मैं उसके घर जाया करता था, मेरी ये आदत थी कि मैं उस अपने कज़न के घर जाया करता था। जो चीज़ माजी में बंदे की हैबिट थी, वो काम बार बार वो रिपीटेडली उसको किया करता था, लेकिन अब वो नहीं करता, तो वहाँ पे हमने यूज़ करना है यूज टू, USED, यूज्ड टू। बोलने में यूज अक्सर मुंह से निकल जाता है, लेकिन ये वर्ड है यूज्ड टू। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर पहले देख लें। स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर यूज्ड टू आएगा, फिर वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, यानी वर्ब जो बेस फॉर्म जिसको हम कहते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे गो एंड गॉन में जो फर्स्ट फॉर्म गो है वो यूज़ करनी है। हर एक जगह पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है इस स्ट्रक्चर में। और फिर ऑब्जेक्ट या हमारा जो सेंटेंस का बाकी पार्ट बचा होगा हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा जी, कैसे यूज़ करेंगे कि अब आपने जहन में ये रखना है कि वो बंदे की आदत थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि वो आदत जो उसकी पास्ट में थी उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो काम बार बार माजी में किया करता था उसको हम डिस्कस करना है हमने स्ट्रक्चर के अंडर। अच्छा, सेंटेंस कैसे हैं, वो हमारे घर आता था, ठीक है, या वो हमारे घर आया करता था, तो कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, ही यूज्ड टू विजिट आवर हाउस। ठीक है, ही सब्जेक्ट आ गया, यूज्ड टू हमारा जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ड है वो आ गया, फिर विजिट फर्स्ट फॉर्म आ गई, विजिटेड होता है, फर्स्ट फॉर्म हमने यूज करनी है विजिट आवर हाउस, बाकी हमारा ऑब्जेक्ट और जो सेंटेंस का बाकी पार्ट है वो आ जाएगा, ही यूज्ड टू विजिट आवर हाउस। ठीक है, यानी उसकी आदत थी कि वो हमारे घर में आया करता था जो वो छोटा था। इसी तरह और एग्जांपल्स हम देख लें, वो स्कूल में चीज़ें चुराया करता था, यानी जब बचपन में वो स्कूल में पढ़ता था बच्चा, तो वो स्कूल में चीज़ें चुराया करता था। ही यूज्ड
टू स्टील इन स्कूल। ठीक है, ही यूज टू, ही सब्जेक्ट हो गया, यूज टू यानी उसकी आदत थी कि ये वो किया करता था, स्टील चोरी करने का काम किया करता था इन स्कूल, यानी कुछ भी, यानी स्टील समथिंग या कुछ आप लगा लें। ही यूज टू स्टील इन स्कूल, वो स्कूल में चीज़ें चुराया करता था। ठीक है, इसी तरह वो बचपन में गिटार बजाया करता था। ही यूज्ड टू प्ले गिटार इन हिज चाइल्डहुड, यानी बचपन में उसको ये आदत थी कि वो गिटार बजाने का काम करता था, गिटार बजाया करता था, अक्सर वो गिटार बजाया करता था, ये उसकी आदत थी। तो ही यूज्ड टू प्ले गिटार इन स्कूल इन हिज चाइल्डहुड। अब यूज टू के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है प्ले, और फिर हमारा जो बाकी का सेंटेंस है वो हमने यूज़ कर लिया। इसी तरह हम साइकिल चलाया करते थे, यानी इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं दी गई, कब चलाया करते थे, यहाँ से पता चल जाता है कि ये पास्ट का ही काम है, थे लिखा हुआ है। हम साइकिल चलाया करते थे, यानी हमारी आदत थी कि हम साइकिल चलाया करते थे, बहुत बार हमने साइकिल चलाई, तो ये हम चलाया करते थे पास्ट में। तो हमने क्या इसको ट्रांसलेट करना है, वी यूज्ड टू राइड अ बाइसिकल। ठीक है, कि वी यूज्ड टू राइड, राइड होता है साइकिल चलाना, साइकिल चलाने को राइड करते हैं, राइड करना कहते हैं। वी यूज्ड टू राइड अ बाइसिकल। ठीक है, इसी तरह और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हमने यूज टू को नेगेटिव में यूज़ करना है, यानी नफी वाला फिक्र हमने यूज़ करना है, हम वो देख लेते हैं वो कैसे होगा, यानी नहीं यूज़ करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे लिखा हुआ है वैसे सब्जेक्ट ही आएगा, फिर हम यहाँ पे डिड नॉट यूज़ करेंगे। अच्छा, डू नॉट, डज नॉट, इस तरह का कुछ यूज़ नहीं हम करेंगे, सिर्फ डिड नॉट यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट की बात करनी है तो जब पास्ट इंडेफिनिट में भी आपको पता होगा, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट यूज़ करते हैं। ये भी वही चीज़ है कि यूज़ टू हम पास्ट के लिए ही यूज़ करते हैं ये फ्रेज़, इसलिए जब हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो हमने डिड नॉट यूज़ करना है। डज नॉट या डू नॉट कुछ नहीं यूज़ करना, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, हमने सिर्फ डिड नॉट यूज़ करना है जब हमने नेगेटिव बनाना है, नफी का फिक्र के लिए। सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट आएगा, डिड नॉट के बाद फिर जो यूज टू था वो यूज टू हो गया। ये आपको पता ही है, पास्ट इंडेफिनिट का आपने पढ़ा होगा, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर अब यूज टू में हमारा डी हमारा ओमिट हो गया, डी को हमने खत्म कर दिया, हमारा यूज टू हमारा बन गया। ठीक है, सब्जेक्ट डिड नॉट फिर यूज टू हो गया, फिर जो बाकी था वो वैसे रह जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं टीवी नहीं देखा करता था, यानी बंदा कहता है कि मैं कुछ अर्सा पहले या बचपन में या कभी भी मैं टीवी नहीं देखा करता था। आई डिड नॉट यूज टू वॉच टीवी, यानी बंदा कहता है कि मेरी आदत नहीं थी कि मैं टीवी नहीं देखा करता था। अब हो सकता है वो देखने लग गया हो, लेकिन वो कहता है मैं टीवी नहीं देखा करता था पहले। आई डिड नॉट यूज टू वॉच टीवी। ठीक है, डिड नॉट के बाद हमने पहले सब्जेक्ट आया, फिर डिड नॉट आया, फिर यूज टू के बजाय यूज टू आ गया, यूज टू वॉच टीवी। वो घंटी बजाकर नहीं भागता था, यानी वो बच्चा जो था वो ऐसे नहीं करता था कि वो घंटी बजाकर भागे, ये उसकी आदत नहीं थी, ये काम वो नहीं किया करता था। तो नहीं क्या हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट, ही के बाद डिड नॉट आ गया, ही डिड नॉट यूज टू रन आफ्टर रिंगिंग द बेल। ठीक है, यूज टू, ही डिड नॉट यूज टू, डिड नॉट के बाद यूज टू लगा लिया, उसके बाद ही हमारी रन जो है फर्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की। उसके बाद जिस तरह भी हमारा फिक्रा बनता है वो हमने बना लिया। इट रिंगिंग से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये रिंगिंग द बेल यानी वो जो पास्ट का वो कंटिन्यूस काम था वो उसके लिए हमने यूज़ किया है। यहाँ पे हमने यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की है। ही डिड नॉट यूज टू रन आफ्टर रिंगिंग द बेल। इसी तरह वो आपसे कभी कुछ नहीं पूछता था। अच्छा, यहाँ पे मैंने कभी यूज़ नहीं किया, दोनों फिक्रों में आप देखें कभी यूज़ नहीं हुआ। अगर आपने कभी से यूज़ करना है, कभी से सेंटेंस बनाना है, तो हम कैसे करेंगे, यानी वो आपसे कभी कुछ नहीं पूछता था, तो हम डिड नॉट को नहीं यूज़ करेंगे, हम उसकी जगह पर नेवर यूज़ कर देंगे, बाकी का हमारा सेंटेंस वैसे बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ही नेवर, कभी कुछ नहीं पूछता था, ही नेवर यूज्ड टू आस्क यू एनीथिंग। फिर हम क्या करेंगे, फिर नेवर के बाद डिड नॉट के बाद हमारा ये कंपल्शन थी, हमें ये ज़रूरी था हमारे लिए कि हमने आगे से यूज टू में इसका डी ख़त्म करना है, लेकिन जब हम नेवर यूज़ करेंगे तो फिर हमारा वही यूज टू फिर से यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ये नेवर के साथ ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि नेवर के बाद हमने यूज टू ही यूज़ करना है।
डिड नॉट यूज़ करेंगे तो उसके बाद यूज टू हो जाएगा, डी खत्म हो जाएगा। लेकिन नेवर अगर हम यूज़ करें सेंटेंस में नेगेटिव सेंस देने के लिए तो उसके बाद हमने जो फ्रेज यूज टू है वही यूज़ करेंगे, उसमें डी आएगा हमारा। ही नेवर यूज्ड टू आस्क यू एनीथिंग, यानी वो आपसे कुछ नहीं पूछा करता था। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, समझ लग रही है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं इसको हमने इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है। इंटेरोगेटिव यानी सवाल या फिक्र हमने कैसे बनाना है यूज्ड टू को यूज़ करते हुए। उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर जो आएगा वो जो हमारा डिड हम पीछे यूज़ करे थे, जैसे आपने ये देखा आई डिड नॉट, ये जो हमने डिड यहाँ पे यूज़ किया इसको उठा के बस बाहर ले आएंगे। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। जैसे हम टेंसेस में हमने सीखा हुआ है डिड पास्ट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस अगर आपने पढ़े हैं तो डिड जो है ये डू तो खैर यहाँ पे आना ही नहीं है, डिड जो है वो उठा के हमने बाहर ले आना है, बस बाकी सेंटेंस हमारा वैसे ही रह जाएगा। डिड बाहर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर यूज टू ही रहेगा क्योंकि डिड हमारा अभी भी है, यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हमने डी यूज़ नहीं करना। यूज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। क्या मैं तुमसे कलम मांगता था या मांगा करता था। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कर रहा है तो हम डिड को शुरू में ले आएंगे। डिड आई यूज टू आस्क यू फॉर पेन। ठीक है, डिड को स्टार्ट में ले आए हम, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आ गया, फिर यूज टू हमारा आ गया स्ट्रक्चर के हिसाब से, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई आस्क, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट या हमारा सेंटेंस जो है बाकी का वो आ गया। इसी तरह आगे, क्या तुम दफ्तर देर से आया करते थे। अब हम डिड को स्टार्ट में लेंगे। डिड यू यूज टू कम टू ऑफिस लेट। ठीक है, डिड को स्टार्ट में ले आए। अगर हम यहाँ पे डिड आप समझे कि नहीं है और हम क्या से नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, तुम दफ्तर देर से आया करते थे। यू यूज टू हम करेंगे, यू यूज टू कम टू ऑफिस लेट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं तो हम डिड जो है वो स्टार्ट में ले आएंगे, जो हमने यहाँ पे अंदर यूज़ करना था डिड नॉट के लिए। डिड यू यूज टू कम टू ऑफिस लेट, यानी ये सारे आप अगर देखें तो वो उसकी हैबिट थी कि दफ्तर आया करते थे, या वो जो रिपीटेडली काम किया करता था। दो ही चीज़ें हैं कि बार बार बंदा वो काम किया करता था माजी में, या ये उसकी आदत थी कि वो किया करता था। तो उन दोनों चीज़ों के लिए हमने यूज टू ही यूज़ करना है। इसी तरह, क्या वो अखबार नहीं पढ़ा करता था। अब ये नेगेटिव में मैंने यूज़ करी है, इंटरोगेटिव भी नेगेटिव भी दोनों इकट्ठा है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ नॉट लगा देंगे। इंटरोगेटिव तो हमारा पहले से ही है। क्या वो अखबार नहीं पढ़ा करता था। डिड ही नॉट, डिड तो हमारा डिड वहाँ पे ही है, फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया। डिड ही नॉट यूज टू रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, अच्छा ये हैं दो पॉइंट्स जो हैं, कुछ मैंने पढ़े थे एक जगह पे तो मुझे अच्छे लगे, मैंने सोचा इनको भी इंक्लूड करूँ। जो हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा है वो यही था कि सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू था हमारा पीछे, अगर आप देखें यूज्ड टू, थोड़ा सा फर्दर मैं करूँ, सब्जेक्ट था हमारा, यूज्ड टू था, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था ना हमारा। अब जो मैं बताने लगी हूँ वो भी यही चीज़ है, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इसमें एक थोड़ी सी बस चीज़ ये है कि सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड और प्लस इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। स्ट्रक्चर वही चीज़ है, बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं है ना। ये बस ये है, इन्फिनिटिव फॉर्म वो होती है जहाँ पे द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब इज अ वर्ब टू प्लस द बेस फॉर्म। कि टू के बाद जब हम इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं किसी भी वर्ब की तो टू लगा के हम फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, तो हम वही पीछे करते हैं कि यूज़ के बाद हम यूज़ टू लगा के हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। यहाँ पे उसने बस इन्फिनिटिव फॉर्म लिख दिया है, चीज़ वही है, बस इन्फिनिटिव से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने पढ़ा था तो मैंने सोचा इसको भी इंक्लूड करूँ ताकि आप किस जगह पे अगर पढ़ें तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, चीज़ वही है, यूज़ टू हमने यहाँ पे यूज़ करना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ये कह रहा है कि हमने इन्फिनिटिव फॉर्म यूज़ के बाद यूज़ करना है, तो उसका मतलब ये है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यूज़ के बाद हमने टू यूज़ किया फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दी। जैसे पीछे अभी हम सारा कुछ पढ़ के आए हैं, ये वही है, सिर्फ उसने लिखने का तरीका उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा कैसे हैं वो, इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि दिस स्ट्रक्चर यानी यूज टू का जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर ओनली हैज़ ए पास्ट फॉर्म। वो कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है यूज टू का, इसमें सिर्फ पास्ट फॉर्म ही है, यानी इसमें प्रेजेंट या फ्यूचर हम
उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर सकते। हम इसको यूज़ करते हुए ना प्रेजेंट के सेंटेंसेस बना सकते हैं ना फ्यूचर के सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्योंकि यूज्ड टू जो है ये पास्ट के लिए ही है। पास्ट की हैबिट और पास्ट का जो बार बार बंदा माजी का काम करता है ये उसके लिए यूज़ होना है। प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते इस फ्रेज को। जैसे कि आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, हमने सिर्फ इसको पास्ट के लिए यूज़ किया कि मैंने फुटबॉल खेला करता था। प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह एक और पॉइंट है, देयर इज़ नो इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज इन दिस स्ट्रक्चर। अच्छा, ये कह रहा है कि इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़, यानी यूज़ की इन्फिनिटिव फॉर्म नहीं है। वैसे यहाँ पे तो वो कह रहे हैं इन्फिनिटिव फॉर्म, यूज़ के बाद इन्फिनिटिव फॉर्म है, यानी यूज़ के बाद हमने टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। यूज़ से पहले हमने टू नहीं लगाना। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि देयर इज़ नो इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़, यानी यूज़ की जो है यूज़ से पहले हमने टू नहीं लगाना। यूज़ से पहले इन्फिनिटिव फॉर्म यानी यूज़ से पहले हम टू नहीं लगा सकते, यानी हम ऐसे नहीं लिख सकते आई एम गोइंग टू यूज़ टू प्ले फुटबॉल। यूज़ के पहले हम टू नहीं लगा सकते, ठीक है। यूज़ के बाद टू आना है और वो भी यूज टू आना है। यूज़ के पहले टू बिल्कुल नहीं आ सकता, वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, हमारा सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। और क्या है, और एक पॉइंट है कि देयर इज़ नो ING फॉर्म ऑफ यूज़ इन दिस स्ट्रक्चर, कि हम यूज़ की जैसे अभी मैंने बताया कि ना प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं ना फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसलिए वो कह रहा है कि ING फॉर्म यूज़ नहीं हम कर सकते सेंटेंस में वर्ब की ING फॉर्म, यानी वैसे तो ING फॉर्म आगे जाके यूज़ हो सकती है किसी भी वर्ड के लिए, लेकिन यूज़ के बाद हम वर्ब के साथ ING फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। यानी हम ऐसे नहीं कर सकते आई एम यूजिंग टू प्ले फुटबॉल, यूजिंग कि हम ING फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल हम करेंगे, आई एम यूजिंग टू प्ले फुटबॉल नहीं हम कर सकते। यूज़ के साथ ING भी नहीं लगा सकते और एम यहाँ पर नहीं लगा सकते। एम जो लगा ही नहीं सकते ना, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, वो दूसरा स्ट्रक्चर है। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल आएगा, बस ING हम यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते इस स्ट्रक्चर में। इसी तरह देयर इज़ नो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ यूज इन दिस स्ट्रक्चर, यानी इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट फॉर्म भी यूज़ नहीं होती यूज़ की। जैसे आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल, यहाँ पे यूज़ के साथ मैंने D नहीं लिखा हुआ है, ऐसे भी हम नहीं लिख सकते। यूज़ के साथ D लगना ही लगना है इस स्ट्रक्चर में, हम यूज़ को यूज़ नहीं लिख सकते, यूज्ड लिखेंगे, ठीक है। आई होप कि ये वाला क्लियर हो गया है यूज्ड टू। अब हम देखते हैं बी यूज्ड टू। बी यूज्ड टू क्या चीज़ है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लें। बी यूज्ड टू होता है टू बी फेमिलियर विद समथिंग, यानी किसी भी चीज़ के साथ आप फेमिलियर हो गए हैं, आप उसके साथ वाकिफ हो गए हैं, वो चीज़ आपके लिए जो कुछ नई नहीं रही, यानी आप कुछ कर रहे हैं तो अब आप उस चीज़ के साथ वो बार बार करने से वो चीज़ आपके लिए नई नहीं रही, वह आप उसके आदी हो गए हैं। टू बी अकस्टम टू समथिंग, ये भी वही चीज़ है, यानी किसी चीज़ का आदी हो जाना, कि हमने कोई काम बार बार किया है। मिसाल के तौर पर मैंने अपने पेन के साथ, ये जो मेरा समझने के एक पर्टिकुलर पेन है, इसके साथ मैंने बार बार लिखा है, तो मैं अपने पेन के साथ यूज़ टू हो गई हूँ। वो यानी मुझे आदत बन गई है अपने पेन को यूज़ करने की, तो उसके लिए हम कहेंगे बी यूज टू, ठीक है। और इफ़ यू आर यूज टू समथिंग, अगर आप किसी चीज़ के साथ किस चीज़ की आपको आदत हो गई है, देन द थिंग इज़ नॉट न्यू टू यू, तो वो चीज़ आपके लिए नहीं रही। यानी किसी चीज़ की आपको आदत हो गई है, आदत के बाद बंदा आदी होता है। पहले बंदे को किस चीज़ की आदत होती है, जब बंदे को आदत हो जाती है तो फिर बंदा उस चीज़ का आदी हो जाता है। इस तरह आप इजी वर्ड में समझ सकते हैं कि जिस चीज़ की हमें पहले आदत हो गई थी, अब हम उस चीज़ के आदी हो गए हैं। अब वो हमें आदत नहीं लगती, हमें लगता है कि हम बस उस चीज़ के आदी हो गए हैं, यानी अब हमसे वो चीज़ छूट नहीं सकती। उस चीज़ की हमें इतनी आदत हो गई है कि हम उसके आदी हो चुके हैं। पहले आदत बनती है बंदे की, बाद में हम उस चीज़ के आदी बन जाते हैं, वही काम बार बार किए जाने से। उसके साथ वो चीज़ हमें अब नई नहीं लगती, वो हमारे लिए एक जानी पहचानी चीज़ हो जाती है। अच्छा, तो इसका जो उर्दू में मीनिंग होगा वो है आदी होना। जो यूज टू था वो था आदत होना, ये है आदी होना। आदत होने के बाद बंदे को जिस चीज़ का बंदा आदी हो गया है उसके लिए यूज होता है बी यूज्ड टू। इसका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे यूज़ करना है वो आगे चल के मैं बताती हूँ। पहले हम देख लें, मिसाल मैंने लिखी है यहाँ पे, वैसे ही आप देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सेंटेंस बनना कैसे है। अच्छा जी, मैं ऊँची आवाज़ से मौसीकी सुनने का आदी हूँ।
यानी बंदे ने बार बार वो मौसीकी अपनी म्यूज़िक जो सुना है, अब उतना वो सुनता रहा है ऊंची आवाज़ करके कि वो उसका आदी हो गया है, उसको वो जो डिम करके वो जब म्यूज़िक सुनता है उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसको वो आदी हो गया है लाउड म्यूज़िक का, ऊंची आवाज़ से ही वो म्यूज़िक सुनता है, उसकी आदत हो गई है। आदत होने के बाद उस चीज़ का आदी हो गया है। आई एम यूज्ड टू लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक। ठीक है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर पहले देख लें, फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे सेंटेंस बनाने हैं। इसके दो स्ट्रक्चर हैं। पहला स्ट्रक्चर क्या है, उसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब टू बी। वर्ब टू बी अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप समझ लें कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो हमारे इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी और हैज़ बीन, हैव बीन और ये सारे होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर यूज्ड टू आ जाएगा, फिर नाउन आएगा। ये यूज्ड टू और नाउन से आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये वो पीछे वाला ही स्ट्रक्चर है, नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यूज्ड टू के बाद यहाँ पे नाउन आ जाएगा। ठीक है, पीछे वाले में हमने कहीं नाउन यूज़ नहीं किया। अगर आप रिपीट करके देखें वीडियो आपको पता चल जाएगा कि आपने उसके बाद कहीं नाउन यूज़ नहीं किया। इसके बाद इस स्ट्रक्चर में यूज टू के बाद यहाँ पे नाउन आएगा और बीच में हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। पीछे वाले स्ट्रक्चर में हमने कहीं हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया। तो बी वर्ब जो होते हैं ये वही होते हैं। अगर आप जो नए बच्चे हैं, अगर आपको नहीं पता, तो बी जो है फॉर्म है, उससे सारे हेल्पिंग वर्ब हमारे निकलते हैं। यानी इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल, ये सारे जो हैं ये बी से ही निकले हैं। इसलिए हम टू बी वर्ब जो है उसको जब हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। यानी हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ कर लें, टू बी फॉर्म वो होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। और अगर अगर आपको पता करना हो कि टू बी फॉर्म क्या है, तो वो ये है कि ये सारे हेल्पिंग वर्ब इससे बने हैं, इज, आर, एम, वाज, वर। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यूज टू, फिर नाउन। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है टू बी यूज टू वाले फ्रेज में। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, उसमें हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हमारा यूज टू आएगा, फिर हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ना पता हो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसको हम कहते हैं जहाँ पे हम वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं फोर्थ फॉर्म वर्ब की। जैसे लिविंग, लिव के साथ हमने आईएनजी यूज़ कर दिया तो ये हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि सेंटेंस इनसे कैसे बनना है, फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, कैसे बनेगा, आई एम यूज टू द नाइस, कि मुझे इस आवाज़ की आदत होगी है। अब ये पहले स्ट्रक्चर के अंदर जो था वो में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट आ गया पहले आई, फिर हेल्पिंग वर्ब एम आया, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर यूज टू, आई एम यूज टू द नाइस, फिर ये नाउन आ गया। इसी तरह इस स्ट्रक्चर के अंडर कैसे हमारा सेंटेंस बनेगा, आई एम यूज्ड टू लिविंग इन लाहौर। आई एम, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, यूज टू हमारा स्ट्रक्चर, वो जो स्ट्रक्चर है, लिविंग ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, इन लाहौर, लाहौर जो हमारा ऑब्जेक्ट है कि मैं लाहौर में रहने का आदी हूँ। ठीक है, इसका उर्दू सेंटेंस ये बनेगा कि मैं लाहौर में रहने का आदी हूँ। इसका उर्दू सेंटेंस में ये बनेगा, आई एम यूज टू द नाइस, कि मुझे इस आवाज़ की आदत हो गई है। या ये भी कर सकते हैं कि मैं इस आवाज़ का आदी हो गया हूँ, दोनों तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अच्छा इसमें ये है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि वो सिर्फ पास्ट में ही यूज़ होता था स्ट्रक्चर, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों टेंसेस में यूज़ हो सकता है। ठीक है, तीनों जगह पे हमारी मर्जी है, हमने प्रेजेंट के लिए यूज़ करना है, पास्ट के लिए यूज़ करना है या फ्यूचर के लिए यूज़ करना है। तो हम हेल्पिंग वर्ब कई सारा होता है चक्कर, जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे उसके हिसाब से हमारा टेंस बन जाएगा। अगर हम इज, आर, एम यूज़ करें हैं तो प्रेजेंट का बनेगा, वाज, वर यूज़ करें हैं तो पास्ट का बनेगा, विल बी, शैल बी यूज़ करें हैं तो फ्यूचर का बनेगा। ठीक है, इस तरह ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में ये वाला स्ट्रक्चर जो है बी यूज टू यूज़ होता है। ये जो हमारे स्ट्रक्चर हैं दो, इनको बस अपने माइंड में रखना है। पहले हम इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि इसके अंडर हमारा कैसे हमारे सेंटेंस बनेंगे। पहले क्या था, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यूज टू, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट।
इसको हम देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। ये अब वो है कि जब हमें उस चीज़ के आदी हो गए हैं, कोई भी काम हमने बार बार कर लिया है, इतना कर लिया है कि हम उस चीज़ के आदी हो गए हैं, और हमारी वो अंदर रच बस गया है वो काम, तो अब हमें वो चीज़ नई नहीं लगती। उसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और हम सेंटेंसेस देखते हैं कि कैसे यूज़ कर रहे हैं। सब टेंसेस में यूज़ हो जाएगा। मैं टेंसेस सब ने मैंने ऑलमोस्ट सारे टेंसेस लिखे हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, वो रात देर तक जागने का आदी है। ही इज़ यूज टू सिटिंग अप लेट एट नाइट। अब हमारा क्या आया, ही सब्जेक्ट आ गया, इज़ जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, चूँकि हमारा है यहाँ पे क्या था, यानी प्रेजेंट का ये हम कर रहे हैं। ही इज़ यूज्ड टू, ये हमारा आ गया। सिटिंग अप, ये हमारा सिटिंग जो है, सिट की फोर्थ फॉर्म सिटिंग, सिट के साथ हमने ING लगा दिया। सिट अप होता है यानी रात को देर तक जागना, तो सिटिंग जो पहला वर्ड है उसके साथ ING लगेगा। ही इज़ यूज टू सिटिंग अप लेट एट नाइट, यानी रात को देर तक जागने का आदी हो गया है। ठीक है, इसी तरह हम दहशतगर्दी की रिपोर्ट देखने के आदी हैं, या आदी हो गए हैं, यानी हम टीवी देखते हैं बार बार, इतना हम टीवी पर दहशतगर्दी की रिपोर्ट देखते हैं कि हम उस चीज़ के आदी हो गए हैं, वो चीज़ हमें नई नहीं लगती। वो ऐसा लगता है कि बस ये चीज़ बहुत देखी भाली है, ये बार बार यही चीज़ आती है, तो हम उस चीज़ के आदी हो गए हैं बार बार उस चीज़ को देखने के। तो हम क्या करेंगे, वी आर यूज्ड टू, कि हम आदी हो गए हैं। वी आर यूज्ड टू, वी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर। यहाँ पे सिंगुलर था तो हमने इज लिखा है, यहाँ पे वी प्लूरल हो गया तो हमने उसके हिसाब से हमने आर लिख दिया। वी आर यूज्ड टू सीइंग रिपोर्ट्स ऑफ टेररिज्म। ठीक है, वी आर यूज्ड टू, हम यहाँ पे सी नहीं कर सकते, ये याद में आपने, हमारा रूल यही है कि हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है, सी की फोर्थ फॉर्म, यानी सी के साथ ING। वी आर यूज्ड टू सीइंग रिपोर्ट्स ऑफ टेररिज्म, यानी टेररिज्म की रिपोर्ट्स देखने की हम आदी हो गए हैं। इसी तरह मैं गेम शोज देखने की आदी हो गई हूँ। अब आदी हो गई हूँ या हो चुकी हूँ, यहाँ पे आप इस सेंस में भी कर सकते हैं। ठीक है, वो जो था वो प्रेजेंट के लिए यूज़ किया था, ये अब मैं फ्यूचर के लिए यूज़ करी हूँ, यानी आदी हो गई हूँ या हो चुकी हूँ, आप दोनों तरह यूज़ कर सकते हैं। आई हैव बीन, उसके लिए अब फ्यूचर के लिए आदि हो गई हूँ, यानी आदि हो चुकी हूँ, सॉरी फ्यूचर नहीं, यानी पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि मैं उस चीज़ की आदी हो गई हूँ, आदी बन चुकी हूँ। आई हैव बीन यूज्ड टू वाचिंग गेम शोज। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आई के साथ हमने हैव बीन यूज़ कर लिया, फिर यूज्ड टू, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाचिंग गेम शोज। आई हैव बीन यूज्ड टू वाचिंग गेम शोज। इसी तरह ही उनको रोज़ाना सैर करने की आदत हो गई थी, ये पास्ट परफेक्ट का है, यानी वो आदत उनको बन गई थी या वो आदी हो गए थे रोज़ाना सैर करने के। दे हैड बीन यूज्ड टू टेकिंग एक्सरसाइज डेली, यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज लिख दिया है, यहाँ पे वर्जिश लिखना था मैंने, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यानी वो उनको रोज़ाना वर्जिश करने की आदत हो गई थी, या वो रोज़ाना वर्जिश करने की आदी हो गए थे। आदत से आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने आदत लिख दिया है, पीछे भी मैं आदत लिखती आ रही थी, आप समझने यहाँ पे आदी हो गए थे, आप यहाँ पे इसको कर लें, यानी वो रोज़ाना सैर करने के आदी हो गए थे। दे हैड बीन यूज्ड टू टेकिंग एक्सरसाइज डेली। अच्छा जी, अब हम कहते हैं वो नाउन वाला, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या था, सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग वर्ब था, फिर यूज्ड टू था, फिर नाउन था। ये नाउन के साथ था, यानी यूज्ड टू के बाद हमने नाउन यूज़ करना है, उसमें वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म ING वाली थी वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। उसे मेरी कार की आदत नहीं है। ही इज़ नॉट यूज टू माई कार। ठीक है, ही सब्जेक्ट, वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ गया इज़, ही इज़ नॉट, ये मैंने यूज़ कर लिया है, नेगेटिव वाला सेंटेंस पहले यूज़ कर लिया है, वो आगे पीछे थोड़ा सा हो गया। ही इज़ नॉट यूज टू माई कार, जो माई कार है ये हमारा जो है नाउन है। ठीक है, ही ऐसे आप करें, उसे मेरी कार की आदत है। ही इज़ यूज टू माई कार, नॉट का तो ऐसे ही नेगेटिव बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, आप ना करें तो आपको सिंपल सेंटेंस यहाँ से पता चल सकता है कि ही इज़ यूज टू माई कार, उसे मेरी कार की आदत है। अब हमने यूज टू के बाद माई कार नाउन यहाँ पे यूज़ किया है। उनको गंदे घर की आदत नहीं है। दे आर नॉट यूज टू अ डर्टी हाउस। ठीक है, यहाँ पे यूज टू के बाद डर्टी हाउस जो है हमने नाउन यूज़ किया है, हमने इस स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ किया है, यानी यहाँ पे हमने यूज टू के बाद ING फॉर्म यूज़ नहीं की, हमने डायरेक्ट नाउन यूज़ किया है।
मैं मरी की आबो हवा की आदी हो गई हूँ। आई एम यूज टू द क्लाइमेट ऑफ मरी। अब आई के बाद हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ किया, उसके बाद यूज टू द क्लाइमेट ऑफ मरी। क्लाइमेट ऑफ मरी हमने यहाँ पे नाउन यूज़ कर दिया, मरी की आबो हवा, ठीक है। आई एम यूज टू द क्लाइमेट ऑफ मरी। अगर नेगेटिव नाउन है तो आई एम नॉट यूज टू द क्लाइमेट ऑफ मरी। अगर इंटरोगेटिव नाउन है तो आर यू यूज टू द क्लाइमेट ऑफ मरी। अगर हमने वाई के साथ यूज़ करना है, यानी क्यों आदत हो गई है, वाई एम आई यूज टू द क्लाइमेट ऑफ मरी। ये वाली जो सारी फॉर्म्स हैं ये तो आप टेंसेस में पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये हमने पीछे टेंसेस में सारी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो अच्छा, जो हमारा थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन थी वो ये हो रही होगी कि जो हमने यूज़ टू यूज़ किया था वो जो है हमारा उसी तरह का नज़र आ रहा था जैसे हमने यूज़ टू के बाद हमने जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाला यूज़ किया था। ये जो हम अगर सेंटेंसेस देखेंगे तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम ये यूज़ करते थे वो हमारे घर आता था तो हम कहते थे ही यूज़ टू विजिट आवर हाउस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं यूज़ किया था, हम यहाँ पे यूज टू को यूज टू दीज के साथ यूज़ करते थे, उसके बाद हम बाकी अपना सेंटेंस कंप्लीट करते थे। हेल्पिंग वर्ब के बगैर हम उसको करते थे। जब हम ये करते हैं वो हमारे घर आया करता था या उस हमारे घर आने की आदत थी तो उसमें हम यूज़ करते हैं ही वाज यूज टू विजिटिंग आवर हाउस। उसमें हम वाज जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद यूज टू को यूज़ करते हैं और फिर हम विजिट के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। वो तो हमारा उसके हिसाब से है, स्ट्रक्चर के हिसाब से। यहाँ पे आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि इस स्ट्रक्चर में यूज टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जबकि इस स्ट्रक्चर में जो बी यूज टू वाला है उसमें हम सब्जेक्ट के बाद आई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद यूज टू यूज़ करते हैं। ये चीज़ याद में रखने वाली है, फिर इसके बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसी तरह दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्या वो हमारे घर आता था तो हमने कैसे किया था, ही यूज टू विजिट आवर हाउस। यूज टू के साथ अगर हमने किया था जब, तो ही यूज टू विजिट आवर हाउस, यानी वो हमारे घर आता था या आया करता था, हमने ऐसे किया था। जब हमने इसको इंटरोगेटिव बनाया है तो हमने डिड को शुरू में लिया है, डिड को शुरू में लिया है और फिर डिड ही यूज टू विजिट आवर हाउस। यहाँ हमने डीज को ख़त्म कर दिया क्योंकि हमने डिड लगाया था। लेकिन जब ये दूसरा स्ट्रक्चर बी यूज टू वाला हमने यूज किया था तो उसके हिसाब से हम अगर हम सेंटेंस बनाएं तो क्या बनेगा, क्या वो हमारे घर आया करता था या क्या उसे हमारे घर आने की आदत थी। तो हमने क्या किया, वाज ही यूज टू विजिटिंग आवर हाउस। यहाँ पे हमने वाज तो शुरू में लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने यूज टू के साथ डी खत्म नहीं किया। वो इसलिए ख़त्म नहीं किया क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब था, वो बीच में था ही, पहले ही था। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को अगर इस तरह करेंगे वो हमारे घर आया करता था तो हमने किया था ही वाज यूज्ड टू विजिटिंग आवर हाउस। अब जब हमने क्या कर दिया है तो यही वाज उठा के हम शुरू में ले आए हैं, इसलिए हम डिड की तरह से कोई चीज़ हम खुद से नहीं लेके आए, हम यहाँ से उठा के इसको बाहर ले आए। इसलिए हमने यूज्ड टू को यूज्ड टू ही रहने दिया, यहाँ से इसका डी खत्म नहीं होना क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले से था, उसी को हम बाहर ले गए, ठीक है। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको याद रहेंगे, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको याद रखेंगे तो आपके सेंटेंसेस ठीक बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।